अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से खाने खाए हैं। चाहे वो खाना आपने एक दफ़ा ही चखा हो, खाया हो या आप रोज़ाना खाते हो, तो हम हर खाने को देखेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि जिन खानों को हम नहीं जानते उनकी तस्वीर भी आपको दिखा सकूँ। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो के आगाज़ करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। खानों की लिस्ट बताने से पहले मैं एक अदब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताना चाहता हूँ, जिसका ख्याल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब खानों के अंदर रखते थे। वो उसूल और अदब क्या था? वो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत शरीफ़ा थी कि खाने के लिए जो भी चीज़ दस्तयाब होती थी आप उसको खुशी से खा लेते थे और जो चीज़ मौजूद नहीं होती थी उसको हासिल करने के लिए तकल्लुफ़ नहीं फरमाते थे। ये एक उसूल। दूसरा उसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अगर उनको पसंद आता तो आप नोश फरमा लेते और अगर आपको वो पसंद नहीं आता किसी वजह से तो उसको छोड़ देते और खाने में ऐब नहीं निकालते थे। तो आइए अब देखते हैं उन खानों के नाम और उनकी तस्वीर अगर मिल सकी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में खाते थे या आपने एक दफ़ा भी वो खाना खाया हो। अकला अल हलवा वल असल वकाना युहिब्बुहुमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलवा भी खाया है और शहद भी खाया है अपनी ज़िंदगी में और इन दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते थे। हलवा, जिसे पाकिस्तान में सूजी का हलवा कहते हैं, वो नहीं, कोई भी मीठी चीज़ जो होती है, खीर, कोई भी चीज़ मीठी हो खाने के लिए उसको हलवा कहते हैं। वो अकला लहमुल जुज़ूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट का गोश्त भी खाया है। वह वान और बकरी का गोश्त भी खाया है। वह दजाज और मुर्गी का गोश्त भी खाया है। वलहमल हुबारा, और आपने परिंदों का गोश्त भी खाया है। वलहमा हिमार अल वहश, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी गधे का खाना भी खाया है। वहशी गधा वो गधा नहीं है जो पालतू गधा होता है हमारे इलाकों में, नहीं, जो जिसको ज़ेबरा कहते हैं ना, ज़ेबरा, वो उसका जो गोश्त होता है वो इस्लाम के अंदर हराम नहीं है, वो हलाल है। जो पालतू गधा होता है उसका गोश्त जो है इस्लाम के अंदर हराम है। वल अर्नब, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरगोश का गोश्त भी खाया है। व तआमल बहर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सी फूड भी खाई है, मतलब जो मछली वगैरह है वो भी खाई है। वो अकल शिवा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारबेक्यू भी खाया। शिवा यानी कि भून कर जो हम गोश्त खाते हैं वो भी खाया है। वो अकल रुतब व तमर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुतब और तमर भी खाई है। रुतब जो है वो ताज़ा पकी हुई खजूर को कहते हैं, जिसे सिंध के इलाके में या सादकाबाद के इलाके में डोके बोलते हैं, उसकी तस्वीर आप देख लेंगे, वो भी खाई है। और तमर और जो खुश्क खजूर होती है वो भी खाई है। व शरीबल लबना खालिसन व मशूबन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध खालिस भी पिया है और उसके अंदर पानी की मिलावट करके वो भी इस्तेमाल फरमाया है। व सवीक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सत्तू का इस्तेमाल भी किया है। वल असल बिलमा, और शहद के अंदर पानी मिक्स करके वो भी नोश फरमाया है। वह शरीबा नकी तमर, और तमर खजूर का नकी भी पिया है। वो इस तरह बनता है, देखें, रात को खजूरों की गुठलियाँ निकाल कर उसको पानी में डाल दिया जाता है, रात भर वो पड़ा रहता है, सुबह उठ के उसको मिक्स कर लिया जाता है, खजूरों को पानी के अंदर ही ग्राइंड कर लिया जाता है, मिक्स कर लिया जाता है, तो वो जो लिक्विड बन जाता है पीने के लिए उसको नकी व तमर कहते हैं। वो अकल अल खज़ीरा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खज़ीरा भी खाया है। खज़ीरा जो है वो तरह का सूप होता है जो कि आटे को और दूध को मिलाकर बनाया जाता है और अरब लोग इसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। वो अकल अल किस्सा बिर्रुतब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खीरे के साथ खजूर का इस्तेमाल भी फरमाया है। वह अकल अल अकित, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकित भी खाया। अकित जो है वो खुश्क दूध को खुश्क करने से बनता है, तो उसकी तस्वीर भी आप यहाँ पर देख लेंगे और लेबनीज़ बहुत शौक से खाते हैं उसको। वो अकल तमरा बिल खुब्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी के साथ खजूर खाई है। वो अकल अल खुब्ज़ा बिलखिल, और सिरके के साथ जो है आपने रोटी भी खाई है। वो अकल सुरीद, और सुरीद भी खाया है। सुरीद हम सब जानते हैं कि रोटी को शोरबे के अंदर पकाकर जो खाते हैं वो भी खाते हैं। वो अकल अल इहाला, इहाला भी खाया है। इहाला जो है, जिस तरह रोटी शोरबे के अंदर बनती है उसको सुरीद बोलते हैं, इसी तरह रोटी को अगर चर्बी जो पिघला कर जो बनते हैं ऑयल सा, उसके साथ खाने को हम इहाला कहते हैं। वो अकल अल खबिद अल मशविया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिसे कलेजा बोलते हैं, रोस्ट किया हुआ भुना हुआ कलेजी, वो भी खाई है। वो अकल अल कदीद, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदीद भी खाया है। कदीद जो होता है ना, वो पुराने ज़मानों में एक टेक्निक होती थी गोश्त को
چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ کر اس کو ہوا میں خشک کرنے کے لیے لٹکا دیتے تھے، اور وہ پھر کئی عرصہ تک وہ خراب نہیں ہوتا تھا۔ پرانے زمانوں میں ابھی بھی یہ ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے گوشت کو سیو کرنے کے لیے، تو وہ گوشت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے۔ وہ اکل الدبہ المطبوخہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو اس کو پکا کر بھی کھایا ہے، والمسلوقہ، اور اس کو ابال کر بھی کھایا ہے، وہ کانا یحبوہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ وہ اکل الثرید بالسمن، اور گھی کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثرید کا استعمال فرمایا ہے۔ وہ اکل التمر بالزبد، اور مکھن کے ساتھ کھجور بھی کھائی ہے، مطلب آج کل عرب کھاتے ہیں وہ کھجور کو لے کر مکھن کے اندر ٹپ کر کے اس کو کھاتے ہیں۔ یہ کچھ کھانے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کھائے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، معلوماتی لگی ہوگی، اور اس سے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور بھی بڑھ جائے گی کہ اچھا یہ کھانے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کھائیں گے، کیونکہ جتنا ہم اپنے نبی کے بارے میں جانتے ہیں اتنی ہی محبت جو ہے وہ زیادہ بڑھتی ہے۔ ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا چاہتا ہوں، ایک ادب بتانا چاہتا ہوں جو کھانے کے متعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، نیچے زمین پر دسترخوان لگا کر، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، تو آپ کرسی پر بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے اور 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے، اور یہ سنت یہی ہے 3 انگلیوں سے کھانا کھانا، کیونکہ جو بھوکا ہوتا ہے وہ 4 انگلیوں سے کھانا کھاتا ہے اور ہتھیلی سے ٹھوستا ہے، اور جو متکبر ہوتا ہے وہ 1 انگلی سے کھانا کھاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو چاٹ لیتے تھے تاکہ خوراک کا کوئی اثر، کوئی ذرہ جو ہے اس پر لگا باقی نہ رہ جائے۔